दीवानी परिषद स्थित स्थायी लोक अदालत में किस तरीके से सुनवाई होती है और किस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं, इन सबको लेकर जागरूक करते हुए स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष ने सत्यम समाचार से वार्ता की है। यहाँ बिना अधिवक्ता के कोई भी आम नागरिक अपनी समस्या को लेकर आ सकता है, और लेकिन किस तरीके से समस्याओं का निस्तारण यहाँ किया जाता है, यह जानते हैं स्वयं अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत से। मेरा जो संबंध है वो है हमारे यहाँ स्थायी लोक अदालत से। स्थायी लोक अदालत और लोक अदालत दोनों में थोड़ी सी भ्रांति है। भ्रांति इन द सेंस ये है कि लोक अदालत में जो होता है वो न्यायालय में जो संबंधित केस हैं, सिविल न्यायालय में या फौजदारी मामले में जो केस होते हैं, जिसमें कि आपको जो मैटर जो आते हैं उनको सुलह समझौते से अगर तय करना चाहते हैं, पार्टीज तय करना चाहती हैं, तो कोर्ट के द्वारा उसे रेफ़र कर दिया जाता है, या कोर्ट अब स्वयं जो है उसको सुलह समझौते के लिए जब पार्टी राजी हो जाती है तो उसको सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत के लिए नियत करके उसका निस्तारण कर देती है। तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका, यहाँ परमानेंट लोक अदालत थोड़ी सी भिन्नता है। परमानेंट लोक अदालत जो है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है 1987 के अधीन, जिसके तहत लोक अदालत का भी गठन किया गया है और आपका ये भी गठन है परमानेंट लोक अदालत का। इसको अमेंडमेंट के जरिए 2003 में लाया गया था। संशोधन करके लाने का पर्पज़ ये था कि तमाम सारी सरकार ये देख रही थी कि तमाम जन उपयोगी समस्याएं हैं जिनसे संबंधित विवाद होते हैं, उस संबंध में विवाद जो है अगर न्यायालय में लेके आएंगे तो उसका त्वरित निस्तारण नहीं हो पाता था। तो उस विवाद के निराकरण के लिए इन्होंने जन उपयोगी समस्याएं विवाद के जो हैं इन्होंने अपने 8 हेड चिन्हित किए। जो 8 हेड हैं उसमें आपके सामने जो हैं ये वायु, सड़क, जलमार्ग या यात्रियों द्वारा माल के वाहन के लिए यातायात सेवा, डाकतार या टेलीफोन सेवा से संबंधित होता है। सार्वजनिक सीवर लाइन या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल, औषधालय, बीमा, शैक्षिक व शैक्षणिक संस्थानों का, आवास व भू संपदा सेवा, ये विभिन्न इन्होंने 8 चिन्हित किए, जिसके तहत कि जन उपयोगी सेवाएं इन्हें माना। और इसके तहत अगर कोई विवाद आता है तो उसको विवाद को लाने के लिए लोक अदालत का गठन किया गया। उसमें ये एक सिंपल एप्लीकेशन के माध्यम से फाइल कर सकता है जो भी व्यथित पक्षकार है, और इसकी में जो है इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो 1 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का है। और इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो केवल साम्या के सिद्धांत, जो आपके प्राकृतिक जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है उसके तहत आता है, उस प्रक्रिया को लेते हैं। जो हमें ये जो आम प्रक्रिया जो CPC, CRPC या इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको अब बदल दिया गया है VNS के रूप में या अलग अलग फॉर्मेट में लिया गया है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर पार्टी जो चाहती है वो अपनी बात आके खुद कह सकती है। अगर अधिवक्ता के माध्यम से आना चाहती है, भाई कई बार ऐसा होता है कि कुछ विधिक प्रश्न से मामला जुड़ा होता है तो उसमें अधिवक्ता की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बाध्यकारी नहीं है कि वो अधिवक्ता के माध्यम से आए। वो फ्री है यहाँ पे आने के लिए, ये पूर्णतः निःशुल्क है। केवल एक एप्लीकेशन के माध्यम से होता है। और उसमें सबसे प्रयास ये किया जाता है कि जब कभी भी दिया जाता है तो व्यथित पक्षकार किसी दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट करेगा तो दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाता है। और इसमें ज़्यादातर जो होती है सरकारी विभाग और ये इससे संबंधित मामला होता है, बिजली से संबंधित अगर होता है तो बिजली विभाग को भी बुलाया जाता है। सरकार से होता है तो DM, SP या जो भी संबंधित प्राधिकारी हैं उनको ये नोटिस भेज के उनको बुलाया जाता है यहाँ पे। और उनसे अगर जब उनका जवाब आ जाता है तो सर्वप्रथम प्रयास यही किया जाता है कि सुलह समझौता। एम्फेसिस यही है कि अगर सुलह समझौता से अगर कोई बात बन जाती है तो सबसे बढ़िया बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि लोक अदालत से थोड़ी भिन्नता है, तो यहाँ पर यह होता है कि अगर सुलह समझौता हम करते हैं और सुलह समझौता से अगर कोई विवाद नहीं निराकरण हो पाता है तो फिर कोर्ट जो है, जो हमारी स्थायी लोक अदालत पीठ है, वो पक्षकारों को कहती है कि अपना साक्ष्य दे, और साक्ष्य आधार पर जो भी दस्तावेजी साक्ष्य हो या जो अन्य मौखिक साक्ष्य हो उनके आधार पर फिर अपने एक निर्णय को देती है। जो ये निर्णय होता है ये एक तरह से पंचाट कहते हैं हम लोग, अवार्ड पास करते हैं, और इसको जो चैलेंज किया जा सकता है वो केवल माननीय उच्च न्यायालय में रिट के माध्यम से किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अपने यहाँ पे लोक अदालत से अगर आप कोई मुकदमा तय होता है तो उसका निस्तारण, उसके बारे में चुनौती जो है केवल आप हाई कोर्ट में ही रिट के माध्यम से दे सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि अगर आपने परमानेंट लोक अदालत में कोई मुकदमा योजित किया है तो उससे संबंधित कोई मामला अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि फिर वो एक तरह से फिर दूसरा प्रभाव पड़ेगा कि हम न्यायालय के कार्य में, दूसरे न्यायालय में जहाँ पे मुकदमा पेंडिंग है उसमें हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है।